अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान अज़हरी साहब क़िबला की जो चलने की स्टाइल है, चलने का जो अंदाज़ है, जो कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं, पुलिस वालों के साथ में वो चलते हैं, तो उनके चलने के अंदाज़ से ऐसा मालूम होता है कि उनके ऊपर जब्र किया जा रहा हो, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही हो। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, सलमान अज़हरी साहब का जो केस लड़ रहे हैं, उनका नाम एडवोकेट इदरीस रज़ा साहब है। जब उनसे डिस्कशन किया गया और हालात की मुकम्मल मालूमात ली गई, इंक्वायरी की गई, तो दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि सलमान अज़हरी साहब को चूँकि जूनागढ़ के अंदर कैद किया हुआ था, जब उनका ट्रांसफ़र वारंट निकला वड़ासा के लिए, तो वहाँ से उन्हें पुलिस फ़ौरन गई और 10 से 12 घंटे का लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद में सलमान अज़हरी साहब यहाँ पहुँचे हैं। दोपहर 1 बजे के आसपास उन्हें पेश किया गया। तो जब वो गाड़ी से उतरे हैं, तो गाड़ी से उतरने पर उनके हालात ऐसे मालूम होते थे जैसे उनके ऊपर जुल्म किया गया है। इदरीस रज़ा साहब ने बताया कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि सलमान अज़हरी साहब को बैक पेन भी हो रहा था जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, और बैक पेन को दूर करने के लिए डॉक्टर ने टैबलेट वगैरह भी रिकमेंड की, तो उन्होंने खाई नहीं। उसके बाद में एसपी साहब ने भी कहा कि इनके लिए खाने वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। आखिर क्यों? तो उसकी वजह इदरीस रज़ा साहब बताते हैं, ऐसे माहौल में भी सलमान अज़हरी साहब ने रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए ना तो टैबलेट खाई उन्होंने, ना तो खाना खाया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो इतना लंबा सफ़र है और उसके बाद आपके रोज़े की हालत है, तो आपके बॉडी के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर थकान के आसार ज़ाहिरी नुमाया तौर पे मालूम होते। इस वीडियो के अंदर सलमान अज़हरी साहब जो थके थके चल रहे थे, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो बड़ा लंबा सफ़र था और दूसरा ये कि आप रोज़े की हालत में थे और आपके बैक पेन यानी आपके कमर वगैरह के अंदर भी दर्द था, इस वजह से आपका चलने का अंदाज ऐसा था। यहाँ पर हम आपको एक बात बताएंगे कि सलमान अज़हरी साहब जेल में हैं और जेल के अलावा भी आपके ऊपर कई एलिगेशंस वगैरह लगाए गए हैं और फिर लंबा सफ़र है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रोज़ा रखा है। ये बड़े कमाल की बात है, और इससे बड़े कमाल की बात है कि सलमान अज़हरी साहब एक आलिम दीन है और अहले सुन्नत व जमात से बिलोंग करते हैं। ये और हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है कि हर दौर के अंदर जब भी इनकलाब आता है, वो उलमा इकराम की वजह से आता है, उलमा इकराम की सरपरस्ती की वजह से आता है। सलमान अज़हरी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने इस तरीके की सलमान अज़हरी साहब के मुतालिक बातें बताई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान अज़हरी साहब को किसी किस्म की कोई तकलीफ वगैरह पुलिस स्टेशन के अंदर, जेल के अंदर किसी एसपी ने या किसी एटीएस वगैरह ने आपसे बदतमीजी की है या किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाई है, तो वो भी बताए। तो इदरीस रज़ा साहब कहते हैं, तो तकरीबन 5 से 6 घंटे में उनके साथ में था। तो दौरान गुफ्तगू सलमान अज़हरी साहब से मैंने पूछा कि किसी तरह की कोई तकलीफ किसी ऑफिसर ने या किसी एसपी ने या किसी थानेदार ने आपसे बदतमीजी की है या तकलीफ पहुंचाई है? तो सलमान अज़हरी साहब ने कहा कि किसी ने मेरे साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की। अलबत्ता यहाँ पर यह है कि तू तड़ाक से भी मुझसे बात नहीं की गई। वड़ासा की जो पुलिस है, उन्होंने अब तक मेरे साथ सिर्फ आपके लफ्ज़, यानी जो रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ होते हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसी तरीके की जो वर्ड्स हैं, यानी एक लफ्ज़ होता है आप, तो आप करके मुखातब किया है सलमान अज़हरी साहब को। तो वायरल वीडियो की और वायरल फोटो की ये हकीकत है, सलमान अज़हरी साहब बिल्कुल सही और सालिम है। आप दुआ करें कि सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द अल्लाह रिहाई अता फरमाए। अनकरीब उनकी जो रिमांड है वो भी चंद दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि पुलिस ने जिस गड़बड़ी के साथ एक्शन लिया है और तोड़ मरोड़ के उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है, उस वजह से इतनी मुश्किलें दरपेश हो रही हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए आसानी अता फरमाए, राह हमवार अता फरमाए, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती भी अता फरमाए और साथ ही साथ जल्द रिहाई अता फरमाए, ताकि वो अपनी असल ज़िंदगी के अंदर लौट जाए और जिस तरीके से वो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे, इसी तरीके से वो दोबारा मुसलमानों की रहनुमाई कर सके और कौम मुस्लिम को अल्लाह तबारक व तआला उनकी गाइडलाइन में चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।